अपने बच्चों को पहली चीज अदब सिखाओ। आज हमारे पास अच्छी स्कूलें हैं, अच्छे मदरसे हैं, अच्छे दानिशगाहें हैं, अच्छे कोचिंग्स हैं, अदब गाहें नहीं है। अदब नहीं, अदब सिखाने की जगह नहीं है। और याद रखना, हजारों साल मेहनत करने वालों को जो नहीं मिलता, अल्लाह एक लम्हे की अदब की बरकत से अता करता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है पहले अपने बच्चों को अदब सिखाएं। मुझे याद आता है हारून रशीद, अल्लाह अकबर। आज उस्ताद अगर एक छड़ी मार दे, माँ बाप लड़ने आ जाते हैं। स्कूल का हाल देखो, 10वीं का आखिरी पेपर पुलिस रखने पड़ते हैं। पुलिस क्यों? बच्चे प्लान बना के आते हैं, आज आखिरी पेपर है ना, तो डेस्क तोड़ेंगे, क्लास का लाइट तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे। उस्ताद बहुत ज्यादा 10 दिन 12 दिन तक के उसने पहरा दिया है, सख्ती की है ना, उसका बैंड बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे। ये आज तुम्हारे हमारे बच्चों की पहचान बनी। स्कूल क्या है भाई? स्कूल आज तक जिन इदारों में हमने पढ़ा है, हम उसको मादर इल्मी कहते हैं और मादर इल्मी समझते भी हैं। मादर इल्मी कहते भी हैं, मादर इल्मी समझते भी हैं। गौर कीजिएगा, ये जहां से इल्म सीखा उसकी खिड़कियां तुम तोड़ोगे, उसकी कुर्सियां तोड़ोगे, उसके डेस्क तोड़ोगे, उसका लाइट फोड़ोगे, ये तुम्हारे बच्चों की अदब गया ना। आखिरी पेपर बहुत नाजुक होता है, पटाखे फूट रहे हैं, किसके लिए? तुम्हारे बाप की शादी है? बहुत क्या है? क्या है भाई? बहुत खूब। नश्तर जो लगाता वो दुश्मन नहीं होता। यकीन जाने चंद दिनों से मैं इस कदर अंदर से कटा हुआ हूं, इतना जख्मी हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कौम को क्या कह दूं कि ये कौम बदले। मालेगांव का की इज्जत को हमने मिट्टी में मिलाया, बुजुर्गों की तहजीब को मिट्टी में। ये मालेगांव को समझते क्या हो? इसका अपना एक नाम है, इसका एक अपना कल्चर है, इसकी तहजीब है, तमद्दुन है। कल मैंने कहा, आज भी कुछ नए चेहरे तो मैं कहता हूं, मालेगांव उस गुलदस्ते को कहते हैं कि यहां हिंद की तहजीब यकजा बशक्ल गुलदस्ता जमा होती है। यूपी से आने वाले यूपी की अपनी तहजीब लेकर आए थे, दक्कन से आने वाले दक्कन की अपनी तहजीब लेकर आए थे, खानदेश से आने वाले खानदेश से अपनी तहजीब लेकर आए थे, अरब से आने वाले अरब से अपनी तहजीब लेकर आए थे, महाराष्ट्र के रहने वालों की एक अपनी तहजीब थी। इन सब का गुलदस्ता, जब तहजीबों का गुलदस्ता एक साथ मोहब्बत के धागे में पिरोया जाता है तो उसे मालेगांव कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आज हमने उस तहजीब को आग लगा दी है। आए दिन अखबार में पढ़ा जाता है, फला की बेटी बाकी चोरों, अजमेर शरीफ के उर्स में जितने चोर पकड़ाए उसमें ज्यादातर लोग मालेगांव के। बुरा मत मानना, ये अखबारों की रिपोर्ट है। शर्म से चेहरा नीचे हो जाता है कि क्या वो शहर गुंबदों मीनार का शहर। पूछिए अपने उलमा से, अपने मशाइख से। हमारे भाई हजरत मौलाना हाफिज गुफरान साहब ये अक्सर इस पर स्टडी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि पूरा हिंदुस्तान बाद में आजाद हुआ, पहले हमारा शहर मालेगांव आजाद हुआ। आप पूरे हिंदुस्तान से आगे थे, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से आगे थे। ये जमीन शायरों की जमीन, ये जमीन अदीबों की जमीन, ये जमीन खतीबों की जमीन, ये जमीन मस्जिदों मेहराब की जमीन, ये जमीन गुंबदों मीनार की जमीन, ये जमीन अहले मोहब्बत की जमीन, ये जमीन अहले मुरब्बत की जमीन, ये जमीन एक दूसरे की मदद करने वालों की जमीन। अपने बड़े बूढ़ों से पूछो, यही मालेगांव था कि अल्लाह अकबर, चांद रात के दिन टेलर के यहाँ से खुद के कपड़े बाद में आते थे। पहले पड़ोसियों से पूछा जाता था, भाई तेरे घर कपड़े आए कि नहीं, भैया तेरे घर कपड़े आए कि नहीं, भाभी आपके घर कपड़े आए कि नहीं। ये हालात थे। आज हमने इसको मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हम इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मेहनत हमारी जारी रहेगी कि नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अर्ज ये कर रहा था, अदब सिखाइए पहले अदब। हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह, हारून रशीद के दौर में इस्लामी ममलकत इतनी फैल गई थी कि हारून रशीद बादलों से कहता था, ऐ बादल तेरा दिल जहां चाहे बरस जा, तेरा दिल जहां चाहे बरस जा, तू हमारी हुकूमत में बरसेगा। ठीक,
उस बादशाह का, इतने बड़े बादशाह का, के दो बेटे एक आलिम के पास पढ़ते थे और वो आलिम वुजू कर रहे थे। आलिम साहब वुजू कर रहे थे, उस आलिम के पैरों पर बच्चा पानी डाल रहा था। तो हारून रशीद ने ये मंजर देखा, सवारी से उतरा और उतरने के बाद बच्चों को तमाचा लगाया। उस्ताद कांप गए शाही जलाल से, और कांपने के बाद जैसे ही बादशाह को देखा, तो बादशाह को देखने के बाद बादशाह ने उस्ताद को कुछ नहीं कहा, बेटों को कहा, जालिमों, एक हाथ से पानी डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ इसलिए अता किए हैं कि उस्ताद के पैर पर एक हाथ से पानी डालो और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर को धुलने की सआदत हासिल करो। ये अदब था हमारे घर का। दूसरी बात बताऊं, अदब नहीं है उलमा का मजाक उड़ाते हो, उलमा को सीधे साधे लिबास देते हैं, ये मौलवी, ये दो कौड़ी का मौलवी, ये मौजिन बंगिया मौजिन को बंगिया कहते, बंगिया, बांगी से भी बंगिया कहना शुरू किया। अदब गया है, सब गया, खत्म। अदब बड़ी चीज है। अपने बच्चों को सिखाए नहीं अदब। खिला रहे हो, कपड़ा पिला रहे हो, माल दे रहे हो, अदब नहीं सिखाया। अदब नहीं सिखाया तो सब सत्यानाश किया। और याद रखना अच्छी तरह, आज अपने बच्चों को दूसरों का अदब न सिखाओगे, कल बुढ़े होगे तो वो लात मार कर तुम्हें घर से निकालेंगे, तुम्हारी भी बेअदबी की जाएगी। बच्चों को अदब सिखाओ। अदब नहीं है माँ बहन की गाली दे। मैं देखता हूं हमारा ये कमालपुरा, सर्वे नंबर 10, अपना इस्लामपुरा, वो सलाम चाचा रोड, वो आजाद नगर, मैं मोहल्ले के नाम ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं इसी शहर का हूं, जो मुझसे बड़े उनका बच्चा हूं, जो मुझसे छोटे उनका बड़ा भाई हूं। मुझे ये बुरा नहीं मानते मेरी बात का, मैं जानता हूं ये मेरी बात, क्योंकि मैं किसी के ऐब जोई करने नहीं आया, मैं सिर्फ दिल का दर्द लेकर आप तक सच्ची बात रखने। छोटे छोटे छोकरे होते ना, वो 18-17 साल के, अगर कोई उनकी दादा की उम्र कभी ना, तो उसका भी नाम के लेके फला इधर है, फला नहीं इधर, चल इधर। ये वजह, या वो गरीब है या उनके घर मजदूर है। ये छोकरे हैं ना, ये जो लूम 12-14 लूम संभालने के लिए बाप बिठा देता है, पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं। मजदूर उसके यहाँ कारखाने में काम करता है, उसकी साइजिंग में काम करता है, उसकी होटल पे काम करता है। अगरचे वो उसके बाप की उम्र का या दादा की उम्र का है, दौलत के नशे में उसका नाम लेके पुकारते हैं। अपने मजहब में बड़ों का नाम लेने की इजाजत नहीं। बड़ों को अब्बा, दादा, चचा, बाबा, भैया, भाईजान कह के पुकारने का हुक्म है। हम आप देखते हैं ये जितने औलिया अल्लाह है ना, इनको अलकाबात से पुकारा गया। क्यों? क्योंकि इस्लामी तहजीब एक अपनी तहजीब है। यहां बाप का नाम नहीं लिया जाता, यहां मां का नाम लेके नहीं पुकारा जाता, अदब किया जाता। अदब, और अदब से क्या मिलता है वो सुन लो। फिर कहता हूं, हजारों साल की मेहनत वहां तक नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाती। मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, और जो उन्वान बकिया के थे मुझे जो दिए गए थे, मैं वो कल इंशाअल्लाह गौली बाड़े में मस्जिद या रसूल अल्लाह के पास जो गली है मर्चेंट नगर के सामने के इलाके में, वहाँ प्रोग्राम 10 बजे तक है। हर जुमा तो मरकज पे इज्तिमा होता है, लेकिन इस्लाह माशरा की 3 रोजा नशिस्तों की वजह से वो प्रोग्राम बाहर कर दिया गया। कल आप आइए इंशाल्लाह, कुछ गुफ्तगू मुफीद अर्ज करूंगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुन। जो बच्चे बेअदब हुए वो भी तौबा करें, बाअदब बने, और हम अपने घर में अदब का माहौल बने। कभी कभी मोहल्ले में झगड़ा हो जाता है ना, तो अगर किसी बड़े ने डांट दिया तो घर में बच्चा मायूस आता है, क्या हुआ, ओ फला चच्चा ने डांट दिया तो तू क्यों चुप था, और तू भी उसको गाली देता ना। ये तो आगे क्या होगा, कल वो पड़ोसी को गाली दे रहा है, आज वो पड़ोसी को गाली दे रहा है ना, कल तुम्हें गाली देगा। अपने बच्चों को बेबाक मत बनाओ, बाअदब बनाओ। अदब की बरकत देखो। आखिरी बात के तौर पर क्या मिलता है अदब से? पहली बात, सलाम को आम करो। ये अदब के उसूलों में से एक अदब है, सलाम को आम करो। अच्छा, सलाम आप लोग किसको करते हैं? जिसको पहचानते हैं उसी को सलाम करते हैं। हालांकि ये इस्लाम की तालीम नहीं है। पहचान वाले को सिर्फ सलाम करना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अय्युल इस्लाम खैर या रसूल अल्लाह,
हुजूर सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नुतइमुत्ताम अफशुस्सलाम मन अरफ्ता वलम तारिफ। आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है कि खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाने को आम करो और सलाम को आम करो। मन आरफ्ता वलम तारीफ, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। हर मुसलमान को सलाम करो। कभी कभी सलाम की आदत इतनी खूबसूरत है। कल मैं जमील रजवी साहब के साथ जा रहा था, तो मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अक्सर मैं सलाम करते भी चलता हूं। तो बाइक पर सलाम करते करते मैंने चेहरे से पहचाना नहीं, दो जवानों को सलाम किया तो उन्होंने हंस दिया तो मैं समझ गया कि ये मुस्लिम नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका हंसना इस बात को बता रहा था कि इस्लामी तहजीब का भी एक असर है? सलाम करो तो मुसलमान जवाब देता है, और मुसलमान ना हो तो उसको गैर मुस्लिम को भी खुशी हो रही है, मैंने पहचाने बगैर उसको सलाम। सलाम जो मुसलमान नजर आए सलाम करो, आम करो सलाम। सलाम आम करो, दिल के कीने दूर होंगे, दिल से बुग़्ज़ दूर होगा। सलाम करोगे तो तकब्बुर खत्म होगा। सलाम करने से तकब्बुर। हर बंदा क्या कहता है, वो अमीनुल कादरी साहब सलाम नहीं करते, वो मुफ्ती राशिद सलाम नहीं करते, यारलवी साहब सलाम नहीं करते, गुफरान साहब सलाम नहीं करते, हाफिज मकसूद साहब सलाम। मैं कहता हूं ये जनाना शिकायत क्यों? वो सलाम नहीं करता तो तेरे मुंह में दही जमा है मेरे भाई। वो नहीं करता तो तू कर, वो नहीं करता ना तो तूने सलाम करना ना मेरे भाई, तू सलाम कर। क्यों? इसलिए कि सहाबा कहते हैं पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल को हम सलाम करने की तमन्ना करते रहे, हुजूर ने कभी हमें सलाम करने का मौका नहीं दिया। जब भी हुजूर मिले हैं तो हुजूर ने सलाम करने में हमेशा पहल की है। हत्ता के मदीने के छोटे छोटे बच्चों को भी अल्लाह के रसूल पहले सलाम किया करते हैं। और हम सलाम करने में हम कौन है भाई? अल्लाह के रसूल, जिसको अल्लाह सलाम कहता है। शान ये है कि जिसको अल्लाह बुलाकर बेहिजाब होकर कहता अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, जिसे अल्लाह सलाम कहे वो रसूल मदीने के नन्हे नन्हे बच्चों को सलाम करते हैं, वो रसूल गरीबों को सलाम करते हैं, वो रसूल अपने गुलामों को सलाम करते हैं, वो रसूल अपनी अज़वाज को सलाम करते हैं। और हमने सलाम करने के लिए चंद चेहरे मुंतखब कर लिए। मन अरफ्ता वलम तारिफ, जिसको पहचानते हो सिर्फ इस बुनियाद पे सलाम करो कि ये मुसलमान है, सिर्फ इस बुनियाद पे सलाम करो कि ये मोमिन है, इस बुनियाद पे सलाम करो कि ये अल्लाह रसूल का गुलाम है। तो बात अदब की चल रही थी, उसे भी खत्म कर जाती बात की। अदब से क्या मिलता है? बगदाद शरीफ की सरजमीन पर कहते हैं कि 3 सूफिया, 3 औलिया अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे ओटे पे बैठे हैं। जब आप गांव देहात में जाओगे जहां पुरानी तहजीब है तो आपको पता चलेगा, जो बड़े दरख्त होते हैं ना उस पर मिट्टी के ओटे बनाए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ नहीं, हमारे शहर में भी ये थे बड़े बड़े। यूपी में देखेंगे, बंगाल, बिहार में इसी तरह छोटे छोटे गांव में भी जाना होता है तो हम देखते हैं जहां नीम का बड़ा दरख्त होगा, इसी तरह पीपल का बड़ा दरख्त होगा, और बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं तो वहां मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े ओटे होते हैं, उस पर लोग बैठते हैं। ऊपर दरख्त है, नीचे ओटा है, उसके साये में बैठते हैं और बड़ा लुत्फ आता है। कभी बैठो, एसी की हवा खाते खाते हड्डियों को कमजोर कर लिया है, कभी नेचुरल जिंदगी, कभी लुत्फ। इस्लाम इंजॉय का नाम है। मैं बार बार जवानों से कहता हूं, जब भी हम इनको दीन की दावत देते तो ये डरते हैं कि ये मौलवी ना बना दे। मेरे अजीज, इस्लाम ये कहता है इंजॉय करो, घूमो फिरो, सैर करो, तफरी करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी का इस्तेमाल करो, सब करो, बस गुनाह मत करो, गुनाह छोड़ दो। मेरे भाई, नबी की सवारी से अच्छी किसी की सवारी है? जब लोग बर्क के नाम से नावाकिफ थे तब मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लोग घोड़े और खच्चर पे चलते थे तब रसूलुल्लाह बुराक पर सवार होकर, और हुजूर की सवारी के अंदर सारी मखलूक को समेट दिया गया था। ये अलग उन्वान है, मेराज शरीफ का यानी छेड़ता, बात खत्म कर रहा हूं। अच्छी सवारी कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन अच्छी सवारी पर बैठकर अपनी औकात मत भूलो कि मैं बंदा हूं। बस ये मत सोचो कि मैं फिरौन का वारिस हूं, ये सोचो कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूं। अच्छी सवारी, अच्छी डिग्री, अच्छा हुस्न, अच्छा इल्म, अच्छे कपड़े आपको मगरूर और घमंडी ना बनाए। देखो छोटे छोटे लड़कों को, वो अपने बाल ही में मसरूफ है, ना अब्बा का ख्याल, ना चचा का ख्याल, ना इसका ख्याल, ना गरीबों का ख्याल, ना वो बाल ही सवाल है। अच्छी बात है भाई, खूबसूरत बाल अल्लाह ने दिए, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत बाल किसके हो सकते हैं। अच्छी बात है बाल रखो, लेकिन उसी में पूरे डूबे रहते हैं, उसके सिवा आपको कोई फुर्सत ही नहीं है। तो ओटे पर 3 सूफिया, 3 औलिया बैठे। एक का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुल अख्ताब, एक का नाम है शेख नजमुद्दीन कुबरा, और एक का नाम है शेखुश्शयूख हुजूर सैयदी सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। तीनों चोटी के बुजुर्ग, इनकी जिंदगी पढ़े तो समझ में आए कि ये है क्या लोग। बहरहाल तीनों लोग जवान हैं, शबाब में हैं, और बगदाद शहर में, बगदाद मुअल्लम में दरख्त के नीचे ओटे पे बैठ के कुछ अल्लाह रसूल की बातों पर मुज़ाकरे हो रहे हैं। एक नौजवान छोकरा 16-17 साल का, इब्तिदाई जवानी में, उसको उसके मालिक ने किसी काम से भेजा कि बच्चा जाओ और फला काम करके आओ। उसने अपने मालिक का तेज रफ्तार घोड़ा लिया और घोड़े को एड़ लगाई और भगाया। जल्दी से आना है, मालिक को खुश करना है, क्योंकि वो गुलाम था, वो लड़का गुलाम था, और उन दिनों गुलामों को आका की खुशनुदी से बड़ी कोई चीज नहीं थी। उस लड़के ने, उस छोकरे ने देखा कि 3 अल्लाह वाले सूफिया बैठे, दाढ़ियां हैं, अमामे हैं, चेहरे से नूर अल्लाह की मारिफत का जब वो छन छन के निकल रहा है। तो उस लड़के ने, उस छोकरे ने जैसे ही देखा कि 3 अल्लाह वाले, उसने सोचा अल्लाह वाले नीचे बैठे, मैं घोड़े पे बैठ के गुजर जाऊं। वो फौरन घोड़े से उतरा, अपने चप्पल और जूते जो भी थे वो उतारे, और उतार कर घोड़े की लगाम पकड़ी, और लगाम पकड़ करके यूं झुक करके सलाम किया, और सलाम करके जब तक वो अल्लाह वाले नजर आते रहे, उसको नजर आते रहे, वो सवारी पे नहीं बैठा। उनके अदब में वो पैदल सवारी लेके निकला। वो तीनों बुजुर्ग ये मंजर देख रहे थे। हमारे कायद कहते हैं, जिस पर नजर पड़ जाती है ना, उसी का काम बन जाता है। या नजर पड़ जाए या दुआ लग जाए, फिर इंसान कहां तक जाएगा इसकी कोई हद नहीं है। ये दुआओं से नजर से काम बनते और हम वो काम नहीं करते। तो तीनों उन वलियों ने उस नौजवान को, छोकरे को देखा, और कुतुबुल अख्ताब हुजूर मुर्शिदी सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से निकला, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। दिल से निकला ना, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। दोनों जो बुजुर्ग थे उन्होंने आमीन कहा। कुछ लोग होते हैं ना, चाय से ज्यादा प्यालियां गर्म होती है, लुकमा देने का उन्हें बड़ा शौक होता है। कुछ लोगों को लुकमा देने का, अपनी ज़बान, अपने जुमला किसी के मुंह में डालने का बड़ा शौक होता है। तो कुछ लोग चाय से ज्यादा प्यालियां गर्म होते, वो खुद अदब नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, मुर्शिद वो दिल्ली का बादशाह नहीं है, उस लड़के को मैं पहचानता हूं, वो बगदाद के बादशाह का गुलाम है, गुलाम, और वो गुलामी करता है। फरमाया, हम भी जानते हैं बेटा, लेकिन जिसने हमारा अदब किया है उसके लिए जबान से निकल गया कि ये दिल्ली का बादशाह है। इंशाअल्लाह इस लड़के को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक हम फकीरों की दुआ की बरकत से ये बादशाह न बन जाए। जिसने हमारा अदब किया, हमने उसको दुआ दिया, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक बादशाह न बने। दुनिया ने देखा, 40 साल के बाद वो लड़का गुलामी से आजाद हुआ, हिंदुस्तान का वो बादशाह बना, और उसी बादशाह को दुनिया ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जाना और पहचाना। ये अदब की बरकतें हैं। आज हमारे बच्चों को हमने अदब नहीं सिखाया। अदब सिखाने से बच्चे छोटे नहीं हो जाएंगे। बच्चों को अदब सिखाओ, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अच्छी तरबियत करो, गाली से बच्चों को बचाओ, गाली के माहौल से बच्चों को बचाओ। और बच्चों की जबान से गाली खत्म करना है, पहले माँ बाप को गाली देना बंद करना पड़ेगा। जब शैतान को गाली नहीं दे सकते तो किसको गाली दे
सकते मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह मुआफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। वमा